एक्सरसाइज एक ऐसा टूल है जिसके जरिए से हम सिर्फ 3 दिन के अंदर शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। वो लोग जो इंसुलिन ले रहे हैं या फिर मेडिसिन ले रहे हैं वो अपनी मेडिसिन को छोड़ सकते हैं सिर्फ 3 दिन के अंदर। इस वीडियो को सुनते रहें ताकि आप और वो लोग जिनको शुगर नहीं भी है वो भी, उनके लिए भी ये वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। मैं हूं फरियाद अनायत और आप देख रहे हैं चैनल डायबिटीज गुरु। आइए हम बात करते हैं, जरा इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो निज़ाम है वो खुदा ने जैसा बनाया है, अगर उसमें कोई भी खलल आ जाए, उसमें कोई खराबी आ जाए तो फिर ये हमारी शुगर हाई हो जाती है, हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हमें जो अल्लाह ताला ने, खुदा ने, जो खालिक ने निज़ाम दिया है वो ये है कि हम जैसे ही शाम होती है तो हमारी शुगर जो है वो नीचे आना शुरू हो जाती है। हमारे जो असाबी निज़ाम है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, वो सारे का सारा स्लो होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से हमारी शुगर भी नीचे आना शुरू हो जाती है। यानी इस सिस्टम को पता चल जाता है कि अब हमने सोना है या लेटना है या हमारे पास ज़्यादा काम नहीं है। और जैसे ही सुबह होती है तो हम रोशनी को देखते हैं तो हमारी शुगर बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी हमारा निज़ाम को पता चल जाता है कि अब हमें एनर्जी की ज़रूरत है, इसलिए हमारा शुगर लेवल जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। और देखिए, जब हम रात को सोते हैं और अल्लाह ताला का निज़ाम जो बनाया हुआ है उसके तहत हम सो जाते हैं और सुबह 4 बजे के करीब ऐसा एक हार्मोन है जिसे ग्लूकागोन कहते हैं। ग्लूकागोन आता है क्योंकि उस वक्त 4 बजे के करीब जो हमारा पैंक्रियाज है वो हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी इंसुलिन होती है उसको वापस बुला लेता है, अपने पास वापस स्टोर कर लेता है। हमारे खून के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर कोई भी इंसुलिन नहीं रहती, बल्कि वो सारी की सारी पैंक्रियाज जो है वो 3 या 4 बजे के करीब सारी की सारी अपने पास स्टोर कर लेता है, वापस ले लेता है। हमारे खून के अंदर कोई भी इंसुलिन एक कतरा भी नहीं रहती और उस वक्त हमारा एक हार्मोन है ग्लूकागोन जो एक्टिव होता है, आता है। और ग्लूकागोन का काम क्या है? उसका काम ये है कि अगर खुदा न खास्ता आपके पास, आपके खून के अंदर शुगर उस वक्त नहीं है तो ग्लूकागोन ने आके आपको शुगर प्रोवाइड करनी है। और इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी चर्बी है उसको बर्न करने का काम जो है वो ग्लूकागोन करता है। और ग्लूकागोन की वजह से हम, जैसे जवानी के दिनों में हम कोई वर्जिश नहीं करते, हम कोई ज़्यादा सख्त काम नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारा वज़न जो है वो मैनेज रहता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी वजह यही है कि हमें जो खालिक ने निज़ाम दिया है उसके तहत शुगर बढ़ती है और फिर ग्लूकागोन आता है। ग्लूकागोन आके हमारी चर्बी को कम करता रहता है। ग्लूकागोन जो है वो हमारी चर्बी को बर्न करता है और उसके ज़रिए से चर्बी को बर्न करके हमारे जिस्म के अंदर, खून के अंदर जो है वो शुगर देता है, जिसकी वजह से हम ना तो हमारा वज़न ना तो बढ़ता है और ना ही कम होता है। हम उन दिनों में बड़े ही एक्टिव रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारा ये निज़ाम जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। हमारा जब निज़ाम ख़राब होना शुरू हो जाता है तो हम मोटापे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। आपको मैंने पहले भी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि इंसुलिन की ज़्यादती की वजह से हमें मोटापा हो जाता है। तो ये सारा इसका एक मैकेनिज्म है जो खालिक ने बनाया हुआ है। और जब ये बिगड़ जाता है तब हमें इस बिगड़े हुए निज़ाम की मदद के लिए एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज क्या करनी है, आपको मैं बड़े ही अहम पॉइंट बताने वाला हूं जिसके जरिए से आप मेडिसिन को बिल्कुल छोड़ देंगे। आपकी मेडिसिन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपकी शुगर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। देखिए, अब जब ये निज़ाम सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो आपको इसकी मदद करनी है।
मदद कैसे करनी है, आप जब सुबह को उठते हैं, जब सुबह को जागते हैं, तो आपके मसल जो हैं, इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कार्ब होते हैं, वो जमा शुदा होते हैं। वो आप अगर सुबह सुबह जाके 1 घंटा या 45 मिनट या आधा घंटा आप वॉक करते हैं, वॉक करके आने के बाद आपको वर्जिश करनी है। वो जो नए नए लोग हैं उनको तो सिर्फ आधा घंटा या 45 मिनट आप सिर्फ वर्जिश अपना वॉक करें, ना वर्जिश करें, क्योंकि ज़्यादा वर्जिश करने से आप थक सकते हैं या आपको कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। शुरू में 3 या 4 दिन या 1 हफ्ता के लिए आपने 1 घंटा वॉक करनी है, लाजमी वॉक करें, क्योंकि दवाइयों से बेहतर है आप वॉक करें। वॉक बहुत ज़रूरी है। आप जब वॉक करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके जिस्म के अंदर, आपके मसल्स के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स जमा शुदा होते हैं वो सब यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि ये एक खालिक का बनाया हुआ निज़ाम है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता, आपके खून में कुछ नहीं होता, तो उसके लिए स्टोर किए हुए कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, स्टोर की हुई जो एनर्जी है वो यूज़ होती है। तो आपने करना क्या है, सुबह के वक्त ये सुन ले, लाजमी है कि सुबह के वक्त आप वॉक के लिए जाएं। वॉक के बाद आके 1 हफ्ते के बाद आपने सख्त वर्जिश करनी है। बेशक आपके पास जिम नहीं है, आप ईंटों को उठा लें, आप ईंटें जो है वो अपने हाथों में लें और उनसे वर्जिश करें। आप पुशअप लगाएं, और पुशअप ऐसे लगाने हैं, अपने किसी छोटे बच्चे को अपने ऊपर बिठा के पुशअप लगाएं, ताकि आपके मसल्स बढ़ें। जैसे ही आपके मसल्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो आपकी शुगर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके मसल जो हैं वो शुगर खून से ले लेंगे, और आपके जो पट्टे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा शुगर को स्टोर करेंगे, आपके खून में नहीं रहने देंगे, और आपके ब्लड में से जो शुगर है वो कम रहेगी। जितने ज़्यादा आपके मसल्स मजबूत होंगे, जितने आपके मसल्स बड़े हुए होंगे, उतना ही आप शुगर के ख़तरे से लड़ते रहेंगे, आप शुगर के ख़तरे से नीचे अपनी ज़िंदगी को लेके आएंगे। और आपने ये मॉर्निंग वॉक जो है ये लाजमी करनी है। और इसके बाद एक बड़ा ज़रूरी पॉइंट है, वो ये है कि जब भी आप खाना खाते हैं तो उसके 45 मिनट के बाद, 45 मिनट के बाद 15 मिनट आपने वर्जिश करनी है, वॉक नहीं, वर्जिश आपने करनी है, जिसमें आपके पूरे जिस्म की वर्जिशें भी मैं आपके साथ अगली वीडियोस में शेयर करूंगा कि वर्जिश कौन कौन सी करनी है। लेकिन ये याद रखिए कि आपने मॉर्निंग वॉक लाजमी करनी है। उसके बाद आपने सुबह के वक्त आपने आके वर्जिश करनी है, सख्त वर्जिश करनी है, जिससे आपके पट्टे कोई आधा किलो या 1 किलो या 1 पाव के करीब और ज़्यादा हो जाएं। आपके पट्टे जब, आपके मसल जब ज़्यादा हो जाएंगे तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी ब्लड के अंदर जो शुगर है वो ये पट्टे स्टोर करना शुरू कर देंगे, आपके मसल जो हैं वो स्टोर करना शुरू हो जाएंगे। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको करनी बड़ी ही लाजमी है। और जो मैंने आपको कुलिया बताया ना कि 45 मिनट के बाद आपने खाना खाने के 45 मिनट के बाद कोई भी, सुबह का, दोपहर का, शाम का कोई भी खाना खाएं। तो भाइयों बहनों, वो जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, आपको मैं कह देता हूं कि आपकी दवाई से ज़्यादा ज़रूरी आपकी वर्जिश है, आपकी दवाई से ज़्यादा ज़रूरी वर्जिश है। आपके लिए समझ लें कि ये दवाई का काम करेगी, मेडिसिन का काम करेगी, आपके लिए इंसुलिन का काम करेगी। आप 45 मिनट के बाद मस्ट 15 मिनट के लिए वर्जिश करें। आपके जो मसल्स हैं वो खून में से इंसुलिन को और फिर शुगर को ले लेंगे, और आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल रहेगी, वो बढ़ेगी नहीं, वो कभी भी ऊपर नहीं जाएगी, बल्कि वो कंट्रोल रहेगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ
کہ ورزش جو ہے وہ اپنی زندگی کا لازمی جزو بنا لے، اور جن کو شوگر نہیں ہے وہ بھی اس کلیے پہ ضرور کام کریں، آپ کو کبھی شوگر نہیں ہوگی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مینڈک کو آپ ایک کسی بھی گرم پانی میں رکھیں اور اسے گرم کرنا شروع کر دیں۔ مینڈک کے اندر اتنی انرجی ہوتی ہے کہ وہ جب تک 100 سیلسیس تک پانی جو ہے وہ 100 تک اس کی گرمی جو ہے وہ ابال تک نہیں پہنچ جاتی، تب تک وہ اسے مینج کرتا ہے، اپنے جسم کی انرجی کو مینج کرتا رہتا ہے، اور جب 100 تک پہنچتا ہے درجہ حرارت اس کا، تو بھائیوں وہ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ تب تک وہ اپنی انرجی جو ہے وہ ویسٹ کر چکا ہوتا ہے۔ ہم بھی اپنی جوانی جو ہے وہ اسی مینڈک کی طرح اس گرم پانی کو مینج کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں کرتے کہ وہاں سے اچھلیں، اور وہ مینڈک چاہے تو شروع میں جب پانی تھوڑا گرم تھا تو اچھل کے باہر نکل سکتا ہے، لیکن وہ مینج کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اندر اتنی انرجی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو پورا جسم ہے اس کو مینج کرتا رہتا ہے، اور وہ گرمی کو محسوس نہیں ہونے دیتا، گرمی کو برداشت کر لیتا اس کو، لیکن جب تک ابال آتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور وہ چھلانگ نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ ہم جب جوان ہوتے ہیں، ہمیں شوگر ہو جاتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ورزش نہیں کرتے، واک نہیں کرتے، ہم کچھ نہیں اپنے لیے کرتے، اور کہتے ہیں کچھ نہیں، یہ شوگر کیا کر لے گی ہمارا، کچھ نہیں ہے، ہمیں تو کوئی سمٹمز نہیں ہے اس کے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہمیں۔ تو سمٹمز تب ظاہر ہوتے ہیں جب اس مینڈک کی طرح 100 درجہ حرارت پہنچ جاتا ہے، تب ہم چھلانگ نہیں لگا سکتے، اس پانی سے نکل نہیں سکتے۔ ہم بھی اسی طرح اس شوگر کی جو بیماری ہے اس سے نکل نہیں سکتے، تب تک ہمیں اٹیک ہو چکا ہوتا ہے، تب تک ہمیں فالج ہو چکا ہوتا ہے، تب تک ہماری آنکھیں رہ چکی ہوتی ہیں، تو ہم پھر اس پہ قابو نہیں پا سکتے۔ آپ کو جب شروع میں شوگر کا پتہ چلتا ہے، تھوڑی سی ہوتی ہے، تبھی آپ اس پہ قابو پائیں اور اچھلیں اس پانی سے، اچھلیں اس شوگر سے اور باہر نکل آئیں۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ مارننگ واک کریں، آپ ورزش کریں اور سٹنٹنگ کریں، ایسی ورزش جو سخت ورزش ہے، تاکہ آپ کے پٹھے بڑھیں گے تو آپ اس سے نکل سکتے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ میرے لیے یہ ایک انکریجمنٹ ہو اور میں آپ کے لیے اور زیادہ ویڈیو بناتا رہوں گا۔